हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। और आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज एक बार फिर परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं आज जो आपसे बात कहना चाहता हूँ वो बात ऐसी है, क्या इंसान को शैतान के ऊपर विश्वास करना चाहिए? क्या इंसान को शैतान की बात को सुनना चाहिए? क्या इंसान को शैतान की किसी भी ऐसी बात को सुनकर मानना चाहिए जो बात वो दिखाता है? जी हाँ, शैतान का काम ऐसा ही है कि जब भी वो किसी के साथ कुछ बात करता है तो उसको वो दिखाता है, दिखाएगा और उसका फ़ायदा क्या है वो फ़ायदा भी बताएगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होने वाला है तो वो कभी उसका नुकसान नहीं बताएगा। ये शैतान की खासियत है। शैतान जब भी कोई भी काम करे, कहीं पर भी काम करे या कहीं पर भी उसने काम किया है तो उसने सामने वाली चीज़ के बारे में बताया ज़रूर है कि इसको ऐसा करने से, इसके साथ ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, लेकिन उसका नुकसान क्या है उसका नुकसान शैतान कभी नहीं बताता। जैसे जब इंसान के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था तब देखो इंसान पूरी तरह से आज़ाद था। तो बहुत कम लोगों में बहुत सारे ऐसे परिवार थे, बहुत सारे ऐसे घर थे कि यहाँ पर किसी किसी के घर में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था और वो फ़ोन किसी के घर में रहता था। मानो वो फ़ोन एक वायर के साथ, एक तार के साथ बंधा हुआ था और जो इंसान है वो पूरी तरह से आज़ाद था। फिर वो उसको सस्ता कर दिया गया और लोगों ने अपने घर में वो फ़ोन लगवा लिया, लैंडलाइन फ़ोन। तो अभी वो हर घर में वो फ़ोन लगना शुरू हो गया। कारण क्या था? उसको सस्ता कर दिया गया था और कोई ज़्यादा उसका जो बिल वगैरह था वो भी नहीं था, इसलिए हर एक इंसान की वो ज़रूरत बन गया। फिर कुछ समय के बाद मोबाइल फ़ोन आ गया। तो मोबाइल फ़ोन आ गया, अब जब किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता था तो देखने वाले लोग उसको देखते थे, क्या बात है, इसके पास तो मोबाइल फ़ोन है, ये तो बड़ा पैसे वाला है, ये तो बहुत अमीर आदमी हो सकता है, कुछ भी। तब मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा था और महंगा भी ऐसा था कि कोई उसको ख़रीद नहीं सकता था, हर इंसान उसको ख़रीदने के काबिल नहीं था। तो फिर क्या किया दिया गया? मोबाइल फ़ोन को और भी सस्ता कर दिया गया। अभी लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया। अभी जो लैंडलाइन था उसको घर से निकाल दिया उन लोगों ने और मोबाइल फ़ोन घर में लेकर आना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में क्या हुआ, जो मोबाइल फ़ोन थे कीपैड वाले, तब उसमें कुछ गेम वगैरह डाल दी गई तो लोग फ्री टाइम गेम के ऊपर बैठने लगे, गेम खेलने लगे। तो ऐसे ढेर सारा, बहुत कुछ बोलूँगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा, इसमें ढेर सारा कुछ हो गया। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, उसके बाद उन लोगों ने इसमें नेट पैक डाल दिया। अभी लोग उसके दीवाने हो गए। तो आज देखो, एक घर में, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं ना तो 5 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है।
कहने का मतलब उसकी फैसिलिटी बताई। अरे आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप फ़ोटो खींच सकते हो, आपको घड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटर लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर घर में आपका कभी लाइट चली गई तो मोबाइल में उन लोगों ने एक टॉर्च दे दी, कैलकुलेटर दे दिया, और आप कहीं पर भी हो, दूर हो, पास हो, कहीं पर भी हो, आप फॉरेन किसी देश में हो तो वहाँ से आप वीडियो कॉल कर सकते हो। मतलब सारी उन लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई। तो सभी लोग मोबाइल फ़ोन के आदी हो गए, दीवाने हो गए। तो आज देखो सभी के पास एक मोबाइल फ़ोन है और उसमें डाटा रहता है। तो आज इंसान अपनी आज़ादी वो भूल चुका है कि वो आज़ाद है। आज का इंसान वो आज़ाद नहीं है अभी, आज का इंसान वो तो गुलाम बन चुका है। लेकिन शुरुआत में जब मोबाइल के बारे में किसी को बताया गया तो क्या बताया गया था? उसके फ़ायदे बताए गए थे। आप कहीं पर भी हो, आप वहाँ से कॉल करो, आप कहीं पर भी हो, आप वीडियो कॉल करो। अरे आप कहीं पर चले गए घूमने के लिए, वहाँ पर आप फ़ोटो ले सकते हो। पहले इंसान एक कैमरा लेता था, कैमरे में वो फिल्म डालता था, वो भी मुश्किल से 32-33 उसमें फिल्म निकलती थी, उसमें 5-7 फ़ोटो तो ख़राब हो जाती थी। तो अभी तो ढेर सारी फ़ोटो खींच सकते हो आप, मतलब कुछ भी। तो इतना कुछ दिया इंसान को, इंटरनेट दे दिया, तो बताया आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कुछ कर सकते हो, इतना कुछ बताया। लेकिन इसका जो फ़ायदा था फ़ायदा बताया, नुकसान क्या है? नुकसान नहीं बताया। नुकसान नहीं बताया गया कि आपका नुकसान होगा, आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, आप की आज़ादी वो चली जाएगी। तो देखो ऐसा होता है। तो ऐसा ही आदम के समय में शैतान ने किया था। ये बरसों पहले की बात है, हज़ारों साल पहले ऐसा शैतान ने किया था, और ये शैतान का काम था। तो क्या काम किया था? क्योंकि जो शैतान है वो अच्छे से जानता था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया है। शैतान ये भी जानता था कि आदम और हवा को परमेश्वर ने जो अच्छा और बुरा पेड़ है उसका फल खाने से मना किया है। तब शैतान वो स्त्री के पास गया, उसको ऐसा बोलता है, क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने से मना किया है? तो स्त्री ने बोला, नहीं, हम सभी फल तो खा सकते हैं, लेकिन जो एक फल है भले और बुरे का पेड़, उसका फल हमें नहीं खाना। परमेश्वर ने बोला जब तुम ये फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो शैतान ने देखो क्या किया, उस औरत को, उस स्त्री को भरमाना शुरू कर दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं बाइबल से आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ। तो क्या हुआ था वहाँ पर, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय, उसका 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो देखो बाइबल में लिखा है कि तुम नहीं मरोगे। देखो यहाँ पर उसने साफ सफ़ेद झूठ बोल दिया। अगर तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो क्या आदम और हवा की आंखें नहीं खुली थी? क्या वो परमेश्वर के समानता में नहीं थे? तो शैतान ने उनको भरमाया, शैतान ने उस औरत को, स्त्री को भरमा दिया, बहका दिया, और उस स्त्री उस बहकावे में आ भी गई। और आई कब? फल कब खाया? जब वो बहकाई गई। और बाइबल में ऐसा लिखा है उसके 6 वचन में, अंत जब स्त्री ने देखा, देखो शैतान का काम है, जब भी वो कोई ऐसा गलत काम करवाएगा, जब भी कुछ ऐसा किसी को बहकाएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो उसको दिखाएगा, मतलब डिस्प्ले करेगा, उसको उसके सामने लेकर आएगा। जब उसके सामने लेकर आएगा तो यही काम शैतान ने उस स्त्री के साथ किया। अभी उस फल के बारे में बताया, अरे नहीं, जिस दिन खाओगे तुम तो परमेश्वर के जैसे ज्ञानवान हो जाओगे, अच्छे बुरे की पहचान कर सकोगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो उस फल की, उसने फल के बारे में ऐसे ऐसे बताया कि जो स्त्री है वो उसके भरमाने में आ गई, उसके बहकावे में आ गई। तब स्त्री ने देखा। तो क्या स्त्री ने पहली बार फल देखा होगा?
क्या पहले कभी उसने फल नहीं देखा होगा? बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। क्या स्त्री ने पहले कभी फल नहीं देखा होगा? और बाइबल में ऐसा लिखा है, अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अभी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ये पहली बार नहीं हुआ होगा ऐसा कि उस स्त्री ने पहली बार उस फल को देखा। ऐसा पहली बार नहीं होगा। जब वो बाग में रहते थे, उनको मालूम है ये भले और बुरे का पेड़ है, इसका फल हमें नहीं खाना। ना जाने कितनी बार उसने देखा होगा फल को, तब तो उसको सुहावना नहीं लगा, तब तो उसको वो पसंद नहीं आया, तब तो उसके अंदर से ऐसी इच्छा नहीं जागी। लेकिन जब शैतान ने उसके बारे में ऐसा ऐसा बताया, अरे ऐसा होगा वैसा होगा, आंखें खुल जाएंगी, परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, परमेश्वर की समानता में हो जाओगे, ये सब कुछ बताया, तब जब उसने देखा तब उसमें वो सारी बातें उसको नजर आने लगी और उसने उस फल को तोड़ लिया और खा लिया। तो मतलब शैतान है जो, वो ऐसा काम करता है, वो बहका देता है, वो भरमा देता है। और उसने दिखाया ही ऐसे, उसने दिखाया ऐसे। अभी देखो, अगर आप दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा हुआ। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन। ये तब की बात है जब दाऊद राजा की सेना वो युद्ध करने के लिए चली गई और दाऊद राजा वो अकेला अपने महल में रह गया, घर पे रह गया। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, उसका 2 वचन, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। देखो, शैतान ने उसके जीवन में काम कर दिया। और वो तो टेरेस पे था, टेरेस से जब उठा, पलंग से जब उठा तो उसने सब घूम कर देखा तो उसको वहाँ पर एक स्त्री दिखाई दी। लेकिन दिखाते समय शैतान ने उसके अंदर ऐसी बात डाल दी। देखो, दिखाया उसको, और दिखाया कैसा, और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अभी देखो, वो नहा रही थी तो सुंदर थी, लेकिन देखा तो उसने था, लेकिन पहले क्या किया, शैतान ने उसको दिखाया। अभी उसके अंदर ऐसी बात डाल दी, अरे कितनी खूबसूरत है, अरे कैसी है, कितनी बढ़िया है, अरे आप तो राजा हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी उसके साथ किया। तो क्या उसी समय उसने ऐसा कर दिया? नहीं, अभी उसके अंदर एक बेचैनी सी लग गई, दाऊद के अंदर अरे काश मुझे मिल जाए, तो मैं जानूँ तो सही ये कौन है, हो सकता है ये मेरे पास आ जाए। कुछ भी उसने किया। तभी उसने अपने किसी एक सिपाही को या किसी सैनिक को बुलाया, उसको भेजा और उसको बुलाया। आगे की कहानी आप पढ़ लेना, आगे क्या हुआ था। मतलब शैतान जब भी कुछ करेगा तो पहले वो दिखाएगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं उसने दिखाया था? प्रभु यीशु मसीह को जब ऊंचाई पर लेकर गया, बोले ये सारा जगत देख, इसमें जितना कुछ है वो सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूँ उसको दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सजदा करो। तो क्या प्रभु यीशु मसीह को उसने दिखाया नहीं? प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांट दिया, ए शैतान चल मुझसे दूर चला जा। तो यहाँ पर आदम हवा को, स्त्री को शैतान ने कुछ दिखाया और देखने के बाद उसके अंदर वो सारी बातें उसको नजर आई। फल तो उसने बहुत बार देखा होगा लेकिन खाया नहीं कभी। अभी दाऊद के अंदर भी ऐसा हुआ, दाऊद को भी दिखा दिया, तो दाऊद के अंदर भी ऐसी इच्छा पैदा हो गई कि मैं उसको प्राप्त कर लेता हूँ, उसके साथ मैं अपना संबंध बना लेता हूँ। तो उसने संबंध बना भी लिया। तो देखो, जो शैतान है वो ऐसा ही काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या शैतान की बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए? वो कुछ भी दिखाता है, अरे दिखाने के बाद वो इंसान के मन में ऐसी बातें डालता है। तो क्या शैतान की बातों के ऊपर मन लगाना चाहिए? क्या शैतान की बातों को सुनकर वैसा करना चाहिए? वो जो दिखाता है, अभी उसने क्या दिखाया कि तुम मरोगे नहीं, तो सही में वो मरे कहाँ थे? आदम 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन आत्मिक तौर पर वो तो उसी दिन मर गया था जब उसने फल खाया था। जबकि देखा जाए तो शैतान ने तो वहाँ पर गलत भी नहीं बोला कि मरोगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं। आत्मा में तो मर गए थे उसी दिन। आत्मा में से जब उसका संबंध टूट गया तो उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था। वो आदम, वो औरत, वो मर गए इस दिन।
जब उन्होंने शैतान की बात को सुनकर फल खाया, उसी दिन मर गए वो लोग। लेकिन शैतान ने क्या बोला कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आंखें तो उनकी पहले खुली थीं, लेकिन अभी जो आंखें खुली हैं वो संसारक आंखें थीं। जो अपने आप को देखा तो नंगे दिखाई दिए उनको, जबकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। नंगे तो वो शुरू से थे, जब से परमेश्वर ने पैदा किया उनको। तो क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो परमेश्वर के तुल्य तो वो पहले थे, बाद में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया उनके अंदर। तो क्या इंसान को शैतान की बात को सुनना चाहिए? क्या इंसान को शैतान की बात को मानना चाहिए? और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 44 वचन 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो देखो, जो शैतान का काम है वो है झूठ बोलना। वो झूठ बोलता है, और वो झूठ बोलने वाले का क्या है? वो तो बाप है, साफ लिखा है। तो इसका मतलब शैतान आपके पास कुछ भी लेकर आए, कैसे भी लेकर आए, कुछ भी कहे, तो देखो शैतान का कहा हुआ कभी भी मत करो। वो झूठा है और झूठ बोलने वालों का बाप है, और जो झूठ बोलते हैं उनको वो पसंद करता है। और एक बात पढ़ना चाहूँगा फिर आपके लिए, एक वचन यहोशू उसका 7 अध्याय। और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि एक जगह थी जरीहो। तो परमेश्वर ने बोला था, जरीहो वो शहर मैं तुम लोगों को दे दूँगा। तब इजराइल पर जाके अगुवाई वो यहोशू के हाथ में थी। तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला, ये जरीहो शहर मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी मिले वो सब कुछ मुझे अर्पण कर देना, उसमें से एक भी वस्तु अपने लिए मत रखना। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। तभी वहाँ पर एक इंसान था आकान। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ से कुछ सामान को चोरी कर लिया। तो अगली बार एक छोटा सा देश था ऐ नाम का, वहाँ पर उनका युद्ध होने वाला था। तो वहाँ पर इजराइल के कुछ लोग युद्ध के लिए चले गए, लेकिन वो लोग हार कर आ गए। जब हार गए तो यहोशू ने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? हम तो आपके नाम से जाने जाने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो परमेश्वर ने बोला, तुम्हारे लोगों में से किसी ने पाप किया है। और पाप क्या किया? जो बात मैंने बोली थी कि जो कुछ वहाँ से मिले उसको मेरे लिए अर्पण कर देना, लेकिन तुम्हारे लोगों ने उसमें से कुछ अपने लिए रख छोड़ा है। अब इतने लोग थे तो ऐसे कैसे पता चले? खैर, आप अगर पढ़ना चाहो तो यहोशू 7 अध्याय पूरा पढ़ना, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या? चलो, परमेश्वर ने वहाँ पर काम किया, यहोशू को उस इंसान को मिलवा दिया कि वो कौन इंसान था, और उसका नाम था आकान। तो मैं पढ़ूंगा यहोशू 7 अध्याय उसका 21 वचन, और बीच से पढ़ता हूँ तो पता चल जाएगा थोड़ा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच कर उन्हें रख लिया। वह मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। तो देखो क्या लिखा है वहाँ पर, एक बार फिर पढ़ूंगा कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, मतलब मुझे दिखाई दी। मैंने देखा, क्या देखा? ओढ़ना देखा, चांदी देखी, सोने की ईंट देखी। देखा तो दिखाया किसने? दिखाया तो शैतान ने। और साथ में क्या बोला? अरे ले 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 ले, तुझे कौन देखने वाला है? इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, लाखों के हिसाब से गिनती हो सकती है। क्या अगर तू इतना सा माल अपने लिए ले लेगा तो क्या कोई तुझे पकड़ लेगा? पकड़ लेगा तुझे कोई? तो कुछ भी हुआ उसके साथ, कैसे भी हुआ उसके साथ। आकान को ये बातें दिखाई, अगर तेरे पास रहेगा सोना होगा, तू सोने का मालिक हो जाएगा, सोने की ईंट होगी, अरे चांदी तेरे पास होगी, अरे ओढ़ने कपड़े तेरे पास होंगे, अरे कितना ज़्यादा तेरे पास रुपया पैसा हो जाएगा। कुछ भी बोला, किसी भी तरह से भरमाया,
लेकिन कब? पहले उसको कुछ दिखाया और अकान शैतान के बहकावे में आ गया। तो क्या शैतान ने ये बताया कि अगर तू पकड़ा गया तो परमेश्वर तुझे दंड देंगे? ये नहीं बताया। उसने उसके अंदर कुछ भी ऐसी बातें डाली, झूठ मूठ की बातें डाल दी। ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, तुझे कौन देख सकता है, तुझे कौन पकड़ सकता है, इतने लोगों में ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी तो नहीं। और इतनी सी बात के लिए होता भी क्या है? कुछ भी तो नहीं। ले ले, रख ले। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर को कौन धोखा दे सकता है? तभी वो पकड़ा गया और उसको मार डाला गया, उसको जला दिया गया। देखो, शैतान इंसान को दिखाता है, शैतान इंसान को भरमाता है और शैतान इंसान को मरवा देता है। तो शैतान की बातें वो कुछ भी बताए आपको, किसी भी तरह से बताए आपको, लेकिन उसके पीछे झूठ है। जैसे मोबाइल वालों ने ऐसा नहीं बताया कि अगर मोबाइल ले लोगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा समय बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत 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 समय ख़राब हो जाएगा। तो ये बात नहीं बताई। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि अगर तुम लोग मोबाइल लेते हो तो तुम्हारी आज़ादी वो छीन ली जाएगी। लेकिन मोबाइल के क्या बताए? फ़ायदे बताए। अरे आप वीडियो निकाल सकते हो, आप कैलकुलेटर में काम कर सकते हो, आपको घड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोटो निकाल सकते हो, आप शॉपिंग के लिए गए हो, घर का आपके साथ कोई है नहीं तो आप वहाँ से फ़ोटो खींचो और किसी को घर पे व्हाट्सअप कर दो, कुछ भी। तो ये सारे क्या थे? फ़ायदे थे। लेकिन आज के इंसान की आज़ादी कहाँ है? उसके पास आज़ादी नहीं है। आज अगर कितना भी मोबाइल महंगा कर दिया जाए तो इस इंसान वो ख़रीदेगा। अरे इंटरनेट, उसका डाटा कितना भी महंगा कर दो, इंसान की मजबूरी बन चुकी है। अरे इंसान को एक वक्त का खाना ना मिले ना तो इंसान का चलेगा, लेकिन उसको इंटरनेट चाहिए। तो ये सारी बातें बताई थी क्या पहले लोगों ने नहीं बताया था। तो ऐसे ही काम वो शैतान भी करता है। किसी को कुछ देता है ना तो पहले बताता नहीं है कि इसका इतना बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो फ़ायदे बताता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या कभी आप शैतान के बहकावे में आ चुके हो? अगर आज भी आप शैतान के बहकावे में चल रहे हो तो आज समय है, आज अभी इसी टाइम आप अपना रिश्ता शैतान से तोड़ दो और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। देखो, हवा को, स्त्री को भरमाया कि कुछ नहीं होगा, खाकर देखो तुम नहीं मरोगे। तो देखो, स्त्री ने उसकी बात को मान लिया, लेकिन उसका परमेश्वर से रिश्ता टूट गया और वो उसकी आंखें खुल गई, संसार की आंखें, पाप वाली आंखें खुल गई। तो उसके बाद देखो उसके जीवन में कितनी समस्या आ गई। तो बात को आप भी समझो, शैतान झूठा है, उसको झूठ बोलने वाले पसंद हैं और जो झूठ बोलते हैं उन सभी का वो बाप है। तो कहीं ऐसी बातें आपके अंदर तो नहीं? अगर ऐसा है तो आप उन सारी बातों से आज़ाद हो जाओ। तो शैतान जो भी दिखाए तो कभी उसकी बात के ऊपर विश्वास मत करो। उसने दाऊद को दिखाया, बहुत सुंदर लड़की है, बैतशबा बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, देख अभी वो शुद्ध हो चुकी है, तू कुछ भी कर, तू तो राजा है, तुझे कौन कोई बोल सकता है, अरे तू तो कुछ भी कर सकता है। शैतान ने कुछ भी बोला दाऊद को, लेकिन दाऊद भी शैतान के बहकावे में आ गया और उसने वो काम कर दिया जो उसको नहीं करना था। तो देखो, शैतान जब भी कुछ बोलेगा तो वो परमेश्वर के खिलाफ लेकर जाएगा। तो आज आपको ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप भी देखो, आप अपने आप को जांचो। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।